मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, मदरसा कराम और अजीज़ तालिबात, जैसा कि आप इल्म में हैं, आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, जो नशिस्त हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, वो है यौम कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के साथियों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ हमारा यौम यकजहती जो हम पाकिस्तान वाले बनाते हैं, उस हवाले से है। तो हम थोड़ी सी अगर बात कर लें कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जो हम दिन मनाते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है, तो एक तारीख़ी जायज़ा ले लेते हैं मुख्तसर सा। सबसे पहले तो हम ये देखें कि पाकिस्तान के नक्शे में या हिंदुस्तान के नक्शे में कश्मीर है कहाँ पर। तो अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो जिस साइड पे आपका पंजाब मुसलमानों ने अपनी तालीमात से बुजुर्गानी की, तो उनके हाथ से अजीम उल शाह के मुसलमानों के हाथों से निकल गई। और यही हाल जो है जम्मू कश्मीर में भी हुआ। और 1819 में जो है ना, रंजीत सिंह का नाम तो यकीनन आपने सुना होगा। रंजीत सिंह का पंजाब के हवाले से बिल्कुल उसका नाम है, और वो सल्तनत पर बुनियाद रखी थी, वो सिखों की सल्तनत कायम हुई थी 1819 में जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद जो है इनकी हुकूमत रही है 1846 तक, आई थिंक सो के रही है। और उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हुई, और उस वक्त जो यहाँ का, और वो जो हुकूमत ख़त्म की वो की अंग्रेज़ों ने, सिखों की हुकूमत अंग्रेज़ों ने ख़त्म की। 1846 में उनका तसादुम हुआ अंग्रेज़ों से, और फिर उस वक्त का बादशाह जो नवाब महाराजा था वहाँ का, ये भी हम जब कश्मीर की तारीख पढ़ते हैं तो इसका नाम भी अहम आता है, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने कश्मीर को बेच दिया अंग्रेज़ों के हाथों। और ये लाहौर अमृतसर ट्रीटी कहलाता है, अमृतसर का मुआहदा, वहाँ जो है उस वक्त अमृतसर यूनाइटेड पंजाब के का एक शहर था, जबकि पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी। तो वहाँ ये अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान ये मुआहदा हुआ, और एक रकम के तहत खास जो है इसको जम्मू कश्मीर को बेच दिया गया। और 1954 तक शायद ये 1952 या 54 तक उनके उस पर रहा। और हरी सिंह ने, उस वक्त का जो महाराजा था, हरी सिंह जो है उसने जो है ये काम किया कि जो बाउंड्री कमीशन 1947 के हवाले से बनी थी, कि जिसमें ये तय किया गया था कि ये इलाके पाकिस्तान में होंगे, ये इलाके जो है हिंदुस्तान को मिलेंगे, और ये इलाके जो है आज़ाद रियासतों के तौर पर अपना काम करेंगे। तो जम्मू कश्मीर को जो बॉर्डर कमीशन के हवाले से था वो होना चाहिए, तो मतलब एक जो पहले तय पा गई थी बात कि अंग्रेज़ों के और हिंदुओं के और मुसलमानों के दरमियान कि ये कश्मीर का हिस्सा जो है हमें पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए था। लेकिन उस वक्त हरी सिंह ने बगावत की, और मतलब रूल को बगावत किया, कि वो मुसलमान तो था ही नहीं, और ना जो है मुस्लिम लीग का कोई हिस्सा था। उसने उस रूल की खिलाफवर्जी करते हुए जो है वो साजबाज हुई, हिंदू और मुसलमान अंग्रेज़ दोनों मिल गए, और वो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया। और उसके बाद से हम देखते हैं कि ये जो कुछ हुआ 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो 1947 में जब पाकिस्तान बना तो आपने 1948 का एक महाज सुना होगा, कि जिसमें कैप्टन सरवर शहीद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पहले पाकिस्तान के निशाने हैदर हासिल करने वाले सिख फौजी के, जिन्होंने कश्मीर के महाज पर पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1 साल बाद ही जो है यह महाज खुल गया था, और उस पर कोशिश की गई थी कि जो है पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर को लाया जाए। कश्मीर के रहने वाले जो है मुसलमान जिन्होंने जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया था वो इसका हिस्सा बने पाकिस्तान का, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन ये हुआ कि कैप्टन सरवर शहीद और उनके साथियों ने जो है आज़ाद कश्मीर जो है, जो ये आज़ाद कश्मीर हमारे पाकिस्तान के पास अभी है, उसी जंग के नतीजे में और उन्हीं शहीदों की कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान का हिस्सा बना। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा जो हिंदुस्तान में है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत खूबसूरत कश्मीर को अल्लाह ताला ने बहुत सारे हुस्न से नवाजा है, मनाज़िर फितरत के हवाले से, ज़खायर के हवाले से, मादनियात के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है जन्नत तज़ीर, आपने आपसे नगमों में भी सुना होगा। तो ये वो कश्मीर है कि जिसकी आज तक जंग हो रही है, यूनाइटेड नेशन में भी ये बात पहुंची है। लेकिन ये कि हर कौम जो है, इतनी सारी इस वक्त जो है तकरीबन 200 के करीब ममालिक हैं, लेकिन कोई भी बात तो करते हैं कि हक की बात करते हैं, लेकिन इस हक पे कोई नहीं आता कि जो 1947 में जो 47 में जो मुआहदा हुआ था उसके तहत मिलना चाहिए था। अब जो भी इंडिया ने पॉलिसी कर ली हो, नकल मकानी भी हुई है, नकल मकानी के सिलसिले में वहाँ हिंदुओं की तादाद बढ़ाई गई है, इतनी जो तसादुम हुए हैं, फसादात हुए हैं, उसमें मुसलमानों का खून बहा है।
तो ये जो है अभी भी उनकी लिबरेशन फ्रंट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, तंजीमें बनी हुई हैं कश्मीर को आज़ादी दिलाने के लिए। तो हम जो ये कश्मीर का दिन मनाते हैं, बहुत सारे मुसलमानों का आप लोग अक्सर खबरों में सुनते होंगे, पूरी आबादियों को, बच्चों औरतों के तफ्सीस किए बगैर मार दिया गया या उन पर जुल्म सितम ढाया गया, उनके घरों को जला दिया गया। उसी सिलसिले में पाकिस्तान ने 1990 की दहाई में एक सियासी तंजीम ने जो है आगाज़ किया नवाज शरीफ की हुकूमत में कि यौम कश्मीर मनाना चाहिए, उनके साथ हमें यकजहती के तौर पर। और 2004 से जो है ये यौम यकजहती बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान मना रही है। अब मनाने का मकसद जैसे आम दिनों में होता है कि उस दिन को मनाने का मकसद क्या है कि हमारी पूरी सोच, हमारी जज्बात, हमारा खुलूस, हमारी ताकत सब कश्मीरियों के साथ है कि कश्मीर का ये मसला हल हो और पाकिस्तान के जो लोग, जो मुसलमान कश्मीर में हैं, उनको उनका हक मिले और आज़ादी से जीने का हक मिले, इस्लाम के कवानीन पर अमल करके जीने का हक मिले। तो हम सब एक आवाज़ होकर कश्मीर जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, ठीक है। डे बनाने के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं कॉलेज की तरफ से, कॉलेज अथॉरिटीज़ की तरफ से, जो हमें कहा जाता है कि हम ये दिन बनाएं। और इसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान भी मुख्तलिफ दिन बनाती है, तो हम आपके साथ बना रहे हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की गई। आज हमारे कॉलेज में एक मुकाबला हुआ। मुकाबला के लिए हमने बच्चों की जो है सलाहियतों को सामने लाने की कोशिश की, ड्राइंग के जरिए, आर्ट के जरिए। तो ये पोस्टर जो है बनाए गए हैं, आज हमारी तालिबात ने हिस्सा लिया है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन होगी अभी। और मैं मैडम शबाना नाज साहिबा को भी बुलाऊंगी कि वो आए और बच्चों के फन देखें कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में कैसे कैसे फन हमारे सामने ला कर रख दिए। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी अजीम है तो अजीम है जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। ये जो नगमा मैं पेश कर रही हूँ आप लोग के सामने, ये मेरे उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और हमारे लिए इतना प्यारा, माशाल्लाह इतना प्यारा वतन हासिल कर लिया। तो उनको सलाम है मेरी तरफ से। ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के
शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए। कितना लहू है बहना मेरा, कितना और बहाओगे, कितनी माँओं के आंसू देखे, कितनी और रुलाओगे, कितनी और रुलाओगे। हर सू मेरे आग लगी है, कितना और जलाओगे, कितना और जलाओगे। है जागुरी वाली सारी, कर फिक्र जरा अपने भी तू अंजाम की, कर फिक्र जरा अपने भी तू अंजाम की। कितने वाली तू मरेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, पाकिस्तान है देखे मासूमों के तो कैसे पेश करेंगी मुस्कान और उनके हम ग्रुप। माँ कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों। अब तो हैवानों के भी है दर्द में फिर इंसान है क्यों। ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं। अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर भी मैं आजाद नहीं। अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर के हमारे जिनकी अहमियत के बारे में प्यारी तालिबात और मौजूद असातिज़े कराम, जैसा कि आपको बताएं आज हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं। आज हम अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और हस्बे मामूल बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे असातिज़े कराम ने आप लोगों को जो बहुत अच्छी सी तैयारी कराई और आपने भी बहुत मेहनत से प्रोग्राम तरतीब दिया, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप इसी तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और चूँकि हमारी प्रोफेसर शकीला साहब ने इस मौजू पर आपको बहुत अच्छी तरह से आगाह किया, मैं आप लोगों से आइंदा भी उम्मीद रखूँगी कि इंशाअल्लाह जैसे जैसे हमारी ये तालीमी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, ज़ाहिर इंस्टीट्यूट खुला रहेगा तो निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ हमेशा जारी रहेंगी। और हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा हमारे असातिज़ा ने और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनामात भी जीत कर आते हैं। इंशाअल्लाह कॉलेजेस खुले रहेंगे तो सारे काम पहले की तरह और पहले से भी बेहतरीन तरीके से जो है वो सर अंजाम पाएंगे इंशाअल्लाह। तो सारे SOPs का ख्याल रखते हुए
जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा